हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पटवारी का एग्जाम, ठीक है, जो कि पुनः फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की द्वारा इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसका पेपर 8 जनवरी 2023 को निर्धारित किया गया, ठीक है, प्रस्तावित किया गया, निर्धारित नहीं है, अभी फिक्स नहीं है कि हो जाएगा, लेकिन जहां तक संभावना है 90% की हो जाएगा, ठीक है, 90% संभावना है हो जाएगा। तो इसके लिए रणनीति क्या है, देखो, फॉर्म भरना मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या करना है, फॉर्म भरने में कैसे करना है, क्योंकि फॉर्म भरना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। यदि नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, विज्ञापन में उसको पूरा पढ़िए, कैसे भरना है, क्या करना है, उसमें सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। यदि आपको फॉर्म भरना ही नहीं आता फिर तो आप तैयारी करने के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भरिए, अच्छे से पढ़िए पूरा, ठीक है, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा उसको, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें ऐसी दी गई हैं, ठीक है। उसके पश्चात आपने पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, हाँ मैं ये आपको बता सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है। आपका जो सिलेबस उसमें दिया गया 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड, 40 नंबर का जीके जीएस और 40 नंबर का उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड तो आपको पता ही है, परीक्षा वाणी के अलावा कुछ ही चीजें बाहर से आएंगी, ठीक है। हिंदी 20 नंबर की आनी और जीके जीएस में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति, ठीक है, अर्थशास्त्र, रीजनिंग, इसके अलावा समसामयिकी, अति महत्वपूर्ण समसामयिकी, ठीक है। यहां से आपको पूरे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स, ठीक है। जिन्हें समसामयिकी नहीं पता, करंट अफेयर्स इसका मतलब होता है, तो 10 क्वेश्चन आपको पूरा देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स में से। हिंदी आपकी आसानी लेवल की रहेगी, इतना कोई टफ नहीं रहेगा, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम शब्द वगैरह आप पढ़ते रहिए, सारे जितने भी शब्द हैं, शब्द के अंदर सारी चीजें आ गई, और उसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, संधि विच्छेद, सारी चीजें पढ़ते रहिए, ठीक है। हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, ठीक है, समास वगैरह सारी चीजें आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, हिंदी का विकास से लेकर पूरा पीछे तक का, ठीक है। फिर जीके जीएस में आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, ठीक है, रीजनिंग और समसामयिकी, जो कि अति महत्वपूर्ण होगा। रीजनिंग ज्यादा आपका, रीजनिंग साथ में करंट अफेयर्स दोनों आपका महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। इतिहास से कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, भूगोल, इनके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में आपके लिए परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी आप पढ़िए, ठीक है। परीक्षा वाणी के अलावा आप अजय रावत पढ़ सकते हैं, केवल इतिहास के लिए, ठीक है। इतिहास की बुक है अजय रावत, उसमें भी कुछ कुछ चीजें आपने देखनी, इतना डीप कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सामान्य सा इतिहास यहाँ का, और बाकी परीक्षा वाणी को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, तो यहीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। परीक्षा वाणी जो कि अति महत्वपूर्ण किताब है यहाँ की, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड की समसामयिकी, उत्तराखंड समसामयिकी, ठीक है। और साथ में इसी के अंदर, समसामयिकी के अंदर ही क्या आ जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21, 2021-22, ठीक है, दोनों आपने पढ़नी है। तो इसमें से क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में इसमें से बनता है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और साथ ही में वन रिपोर्ट 2021, कौन से जिले में ज्यादा बने, कम बने, सब इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपने, करंट अफेयर्स का हिस्सा है, ठीक है, इसको आपने देखना है। साथ में उत्तराखंड समसामयिकी की जो अन्य यहाँ पर योजनाएं संचालित हो रही है, क्या क्या, किसका उद्घाटन हुआ, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। उत्तराखंड इतिहास के लिए अजय रावत, और परीक्षा वाणी, आप परीक्षा वाणी तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है। इसके अलावा आप वन लाइनर तो भूल जाइए, कोई भी वन लाइनर किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वन लाइनर को आप भूल जाओ, लोक सेवा आयोग जब तक एग्जाम कराएगा वन लाइनर भूल जाओ, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि ट्रिपल एससी भी भविष्य में एग्जाम कराएगा तो हो सकता है वहां पर भी बदलाव देखने को मिले, ठीक है। तो वन लाइनर से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो पढ़ के अपना भविष्य बर्बाद मत करो। वन लाइनर पढ़ के वैसे भी आप एग्जाम निकाल पाओगे, लेकिन सफल नहीं हो पाओगे जिंदगी में। एग्जाम निकालना और सफल होना दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। केवल नौकरी ही सफलता नहीं है, विभाग में जाके लगना भी चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी है। पता चला लोग आपको ही बोल रहे घूस दे के आ रखे, तो
जरूरी है आप लोग अपने अंदर ऐसी खूबियां विकसित करो, ठीक है, इस स्तर का पढ़ो ताकि लोग आपको आपसे सीखें, आपसे सीखने को मिले लोगों को कुछ, ठीक है। तो परीक्षा वाणी आपने पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है। केवल 21 अध्याय हैं, 21 चैप्टर भी यदि आप पढ़ते हैं, एक एक चैप्टर रोजाना, तो 21 दिन में खत्म हो जाएगी। और एग्जाम के लिए भी पूरे आपके 3 महीने बचे हैं, ठीक है। तो 3 बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, तब तक 4 बार कर लेंगे और भी, ठीक है। 21 चक्कू 84 होता है, 90 दिन अभी आपके पास पूरे, उससे भी ज्यादा बचे हुए हैं। अजय रावत तो काफी ऊपर ऊपर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा घनश्याम जोशी भी है एक किताब, घनश्याम जोशी जी की किताब है, ठीक है। उसमें आप जनजातियां प्राचीन जातियां देख सकते हैं उत्तराखंड की, तो काफी अच्छा टॉपिक उसमें दिया गया प्राचीन जातियों के लिए, ठीक है। उत्तराखंड समसामयिकी देख लीजिए कोई भी, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि देखनी ही देखनी है, ये दोनों चीजें आपने देखनी है, ठीक है। वन रिपोर्ट और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आपने देखनी ही देखनी है, ठीक है। यहाँ इनके लिए आप ले सकते हैं इतिहास, ल्यूसेंट ले सकते हैं, ठीक है। ल्यूसेंट काफी सही है इतने मैटर के लिए, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना भी आप पढ़ लेंगे, ज्यादा किताबें इकट्ठा करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। जितने हैं उनको ढंग से पढ़ लीजिए, वही काफी होता है। और हिंदी की भी आप ल्यूसेंट ले सकते हैं, हिंदी की भी ल्यूसेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस रणनीति के साथ आप लोग चलिए। इतिहास में भी आधुनिक भारत का इतिहास देख लीजिए, ठीक है। इतिहास में आप आधुनिक भारत का इतिहास देख लीजिए। भूगोल में भारत के प्रमुख स्थल, जैसे प्रमुख स्थान में अभ्यारण्य आ गया, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आ गया, ठीक है। प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं आ गई, जनसंख्या आ गई भारत की, तो इस तरह से 4-5 जैसे प्रमुख दर्रे आ गए, ये सारी चीजें आप भूगोल में देख सकते हैं, ठीक है। राजनीति में 1 से 50 अनुच्छेद तक का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इस बार चुनाव हुआ है इस बार, ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा चुनाव आयोग, ठीक है, भाषा आयोग, राजभाषा आयोग और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, उससे संबंधित जो प्रावधान है, ठीक है, इन सबको आप देख लीजिए। अर्थशास्त्र योजनाएं, करंट अफेयर्स की जो योजनाएं देख लेंगे तो आप, ठीक है, अर्थशास्त्र भी आपका कवर हो जाएगा। रीजनिंग आपके लिए जरूरी है, रोजाना 1-2 सवाल, 1-2 अध्याय करते रहो तो आपकी रीजनिंग आप तब तक का क्लियर हो ही जाएगी, ठीक है। और समसामयिकी ये आपने रोजाना नोट करना है, ठीक है, रोजाना नोट करिए, या फिर साप्ताहिक तौर पर या मासिक तौर पर पढ़ते रहिए समसामयिकी, ठीक है। इतने विद्वान नहीं है कि 7 जनवरी को एक किताब खरीद रहे हैं, 8 को पेपर है और 7 को खरीद के पूरे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स 1 साल का आएगा, तो 1 साल का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना पड़ेगा। एक किताब से आपका कभी तैयार नहीं होता और ना एक हफ्ते में पढ़ के तैयार होता है। तो पढ़ोगे जब 1 साल पूरा करंट अफेयर्स पढ़ोगे तभी तैयार होगा। कि 10 नंबर यदि 10 में से 10 चाहिए तो साल भर पढ़ना है, ठीक है। 10 में से 2 आएंगे 1 दिन पहले पढ़ के, और 10 में से 5 आएंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले से पढ़ के, वो भी हर महीने का, माह जनवरी करंट अफेयर्स, ठीक है। वहां से 10 में से 5 ही मिलेगा। लेकिन अगर यदि आप रोजाना या साप्ताहिक तौर पर भी पढ़ते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो इसको तैयार करिए, अपना अच्छे से तैयार करिए समसामयिकी, और साथ में उत्तराखंड की समसामयिकी, ठीक है। तो कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स को देखने को मिल सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए। यही मेरिट बनाने वाले लास्ट में, क्योंकि ये सारी चीजें सबने रट्टा मार ली है, ठीक है। काफी समय हो चुका है, काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है उत्तराखंड में, ये सभी आप जानते हैं, ठीक है, बेहतर जानते हैं। तो आप लोग इस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं यदि आपको सही लगे, ठीक है। और पुनः मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, फॉर्म आप लोग काफी सावधानी से भरिएगा, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, उसमें चेक कर लीजिएगा क्या क्या चीजें मांगी गई, ठीक है। सावधानी से स्वयं भरिए, ठीक है। किसी अन्य की आपको आवश्यकता, सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी की सहायता लेते भी हैं तो उसके सम्मुख स्वयं बैठिए और उसके पश्चात ही फॉर्म भरना, ठीक है। दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। लोक सेवा आयोग कभी भी आपको करेक्शन करने के लिए नहीं बोलता है, ठीक है। SSC आपको मौका देता था एक बार सुधार करने का, लेकिन लोक सेवा आयोग सुधार करने का मौका नहीं देगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।